पार्टी और कांग्रेस आदर्श आचार संहिता काल में अपनी अपनी घोषणा पत्र जारी किए। उस घोषणा पत्र में मतदाता को लुभाने के लिए ऋण माफ़ी, धान की कीमत, नौकरी से संबंधित लालच दिया गया है। ये आदर्श आचार संहिता का घोर उल्लंघन है कि मतदाता को प्रलोभन देकर के आकर्षित करना, और ये स्वस्थ लोकतंत्र की जो प्रक्रिया है उसमें बाधक है। अगर मतदाताओं को पैसे का प्रलोभन दिया जा रहा है तो फिर छत्तीसगढ़ में स्वस्थ निर्वाचन प्रक्रिया नहीं हो रहा है। उसी की शिकायत लेकर के मैं आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जितने प्रत्याशी छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ रहे हैं उनको अपात्र घोषित किया जाए और दोनों ही दलों को 6 वर्ष के लिए चुनाव लड़ने के लिए प्रतिबंधित किया जाए। ये मेरा जो निवेदन है ये भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को मैंने भेजा है और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को भी भेजा है। मेरा दूसरा शिकायत जो है कि यहाँ रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में सभी वार्डों में हजारों की संख्या में बैनर, फ्लैक्स और झंडे लगे हुए हैं जिसमें मुद्रक प्रकाशक का नाम नहीं है, और सबसे ज़्यादा झंडा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का है। इस पर मैंने निवेदन किया है कि दोनों प्रत्याशियों को अपात्र घोषित किया जाए और जितने झंडे बैनर हैं पूरे विधानसभा में, ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र तक, उनकी जब्ती बनाकर दोनों प्रत्याशियों के ऊपर में आपराधिक प्रकरण पुलिस में दर्ज कराया जाए। और अगर निर्वाचन पदाधिकारी जो यहाँ बैठे हुए हैं उसमें कोताही करते हैं तो मैं स्वयं पुलिस अधीक्षक के पास आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने जाऊँगा। आप प्रत्याशी हैं, प्रचार करते कम दिखे, शिकायत करते ज़्यादा दिखे। देखिए, अगर कानून का उल्लंघन हो रहा है तो उसमें एक जिम्मेदार नागरिक को बात जो है आप लोग के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से देश की जनता को जानी चाहिए कि छत्तीसगढ़ में निर्वाचन आयोग कितनी शिथिलता से काम कर रहा है। मैं 2 तारीख की मीटिंग में, जिसमें कलेक्टर साहब थे, सारे पर्यवेक्षक थे, सारे प्रत्याशी थे, उनके बीच में ये बात रखा था, लेकिन वो कार्रवाई नहीं की। ऐसा लगता है कि यहाँ पूर्व कलेक्टर चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए यहाँ का जो IAS लॉबी है उनको सपोर्ट कर रहा है। ये मेरा आरोप है, क्योंकि अगर मैं वहाँ मीटिंग में बोला हूँ उसके बाद अगर जिला निर्वाचन अधिकारी कार्रवाई नहीं कर पाए हैं तो निश्चित रूप से वो OP चौधरी को सपोर्ट कर रहे हैं और अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। इससे पहले आपने शिकायत की प्रत्याशी सुरक्षा के लिए बोले थे। अभी तक तो मेरे को सुरक्षा मुहैया नहीं हुआ है, और OP चौधरी जो गुंडागर्दी की है उसको पूरा रायगढ़ जिला, क्या छत्तीसगढ़ जानता है। बुनगा ग्राम में वो 50 सैकड़ों लठैत और सशस्त्र यानी लोगों को घुसा दिए, और आकाश मिश्रा के घर में, जो कांग्रेस के जिला पंचायत सदस्य थे, उनके घर में तोड़ फोड़ किए, पूरे गांव में दहशत फैलाए। और वर्तमान विधायक जो हैं उनके बेटे का और उनके साथियों का आप लोग आपराधिक रिकॉर्ड को भली भांति जान रहे हैं। इसलिए मैं प्रत्याशी हूँ, मुझे अपने जान की रक्षा करने का अधिकार है और ये मेरा अधिकार है सुरक्षा प्राप्त करना। थैंक यू।